हमारा आज का विषय है वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं वर्गीकरण क्या होता है बेसिकली, और इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वर्गीकरण होता क्या है। किसी समूह में विषम तत्व को छांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 4 नाम दिए हैं, गाय, बकरी, पिल्ला और भैंस। तो यहाँ पर आप देखोगे गाय, बकरी और भैंस तो समान एक जानवर है, लेकिन पिल्ला जो है एक बच्चा होता है, इसलिए ये विषम हुआ। तो इसे ही वर्गीकरण कहते हैं। जैसे 4 शब्दों में एक ये विषम निकल गया, तो इसे छांटना होता है, इसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाओ कि वर्गीकरण के प्रश्न किस तरह होते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को हल करके देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का चयन करें। आप देख रहे 1, 2, 3, ये 3 प्रश्न हैं। इसमें जैसे पूरा दिया है आँख, कान, नाक, दिमाग, इन तीनों में क्या विषमता, इन तीनों में जो अलग रहेगा सबसे विषम वही आपका उत्तर रहेगा। तो देखोगे आप आँख, कान, नाक और दिमाग। आँख, कान और नाक ये आपके शरीर के अंग हैं, जबकि दिमाग आपका आंतरिक हिस्सा है, तो ये अलग हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में देख लीजिए, सब्जियों के नाम दिए हैं टमाटर, बैंगन, खीरा और आलू। तो आप यहाँ देखोगे टमाटर, बैंगन, खीरा ये सभी फल है, सब्जियाँ हैं, और आलू भी सब्जी है। लेकिन अंतर ये है कि जो आलू होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, इसको आप एक जड़ फसल भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये विषम हो गए। इसी तरह तीसरा देखोगे आप तो दौड़ना, चलना, सोचना और कूदना। आप देखोगे कि ये सभी शारीरिक क्रिया है, केवल इसमें सोचने की जो क्रिया है वो मानसिक क्रिया है। तो यहाँ पर जो सोचना हैगा ये आपका विषम, ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। 4 नंबर, इंच, औंस, सेंटीमीटर और गज। यहाँ आप देखोगे इंच, सेंटीमीटर और गज जो है दूरी मापने के काम आते हैं, जबकि औंस जो होता है वो वजन मापी होता है। यहाँ पर सबसे विषम ये हुआ, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। इसी तरह 5वां देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, भूटान और काठमांडू। यहाँ आप देखोगे तो ये भारत, पाकिस्तान और भूटान तीनों देशों के नाम दिए हैं, जबकि काठमांडू है नेपाल की राजधानी। तो यह आपका विषम होगा, यह आपका जवाब होगा। इसी तरह छठा देख लीजिए, अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर, इन चारों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या अंतर हो सकता है। तो आप देखोगे अप्रैल, जून और सितंबर, इन दिनों में, तीनों माह में 30-30 दिन होते हैं, जबकि अगस्त में नहीं होते। तो यह आपका सही जवाब होगा। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर रंगों के नाम दिए हैं हरा, गुलाबी, नीला और बैंगनी। इन चारों में चारों ही रंगों के नाम हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है। यहाँ आप देखोगे गुलाबी अलग है, क्योंकि हरा, नीला और बैंगनी ये तीनों ही रंग इंद्रधनुष के रंग हैं, और गुलाबी जो है इंद्रधनुष का रंग नहीं है, इसलिए ये अलग है। इसी तरह अगला देखोगे 8वां, दल, समूह, भीड़ और कक्षा। इसमें अंतर ये है, जो कक्षा है इसमें केवल विद्यार्थियों का समूह होता है, जबकि इसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो ये कक्षा का जवाब हो जाएगा। इसी तरह 9वां देख लीजिए, गोरैया, कबूतर, चमगादड़ और तोता, इन ये सभी पक्षी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो चमगादड़ को पक्षी नहीं माना जाता है, ये एक स्तनधारी है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा चमगादड़, बाकी सभी पक्षी है।
दूसरा प्रश्न देख लीजिए। इसमें लहसुन, मिर्च, अदरक और आलू दिया है, तो इसमें सबसे अलग मिर्च होगा। क्यों होगा? क्योंकि लहसुन, अदरक और आलू या तो जड़ है या तना है, जबकि मिर्च जो है एक फल है। इसी तरह 11वां देख लीजिए। छड़ी, सुई, कांटा और पिन, इसमें अंतर ये है, इसमें सबसे अलग विषम छड़ी रहेगी, क्योंकि सुई, कांटा और पिन नुकीली होती है। इसी तरह 12वां, सोना, निकेल, प्लेटिनम और हीरा, ये सभी सोना, निकेल, प्लेटिनम सभी तत्व है, जबकि हीरा एक कार्बन है, तत्व नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। तेरहवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। BAC, POQ, STU, YXZ। यहाँ आप देखोगे B-1 तो ये आ रहा है, A+2 तो यहाँ C आ रहा है। इसी तरह P-1 तो यहाँ O आ रहा है, +2